Hello my dear students, good evening to all of you. I hope you are all fine. मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। इस समय सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, आप सब अपना ख्याल रखें और इस बीच अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा जारी रखें। हम लोगों ने पिछले साल यानी 31 दिसंबर में लास्ट वीडियो पार्ट 6 सिंटैक्स का पढ़ा, जिसमें जो मुझे महसूस हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स को अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर क्लियर हो तो सिंटैक्स उन्हें ज़्यादा अच्छे से आ सकता है। तो कॉमन ईरर के लिए आपको या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि आप सब जानते हैं, parts of speech whatever we are speaking is the speak, whatever the communication way is the speech। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी हमारा कम्युनिकेटिव फॉर्म है वो स्पीच ही है और सारे स्पीच एक सेंटेंस फॉर्म में ही होते हैं। सेंटेंस फॉर्म पंक्चुएटेड होते हैं, सेंटेंस में टेंस का यूज़ होता है, टाइम एंड टेंस का। इस तरीके से एक पूरा लैंग्वेज जो हमें मिल जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज, तो अगर हम ध्यान से देखें और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस कोई भी हम बोलते हैं या लैंग्वेज ही पूरी हमारी या कोई भी सेंटेंस 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन्हीं को हम बोल देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्किप कर जाते हैं, आप दूसरे टॉपिक ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट तक को पहचानने में कई बार प्रॉब्लम आती है और आप एक महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, जिनमें कॉमन एरर्स के लिए बहुत माइन्यूट एरर होते हैं, आर्टिकल का भी कई बार छोटा सा यूज़ गलत हो जाता है, तो ये सब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक जनरल या बेसिक नॉलेज के साथ साथ एक डीप नॉलेज भी उसकी ज़रूरी है, ताकि आप जान सकें कि आपको क्या क्या कॉमन एरर के रूप में आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आप कक्षा 6 से क्लास 6 से करीब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, बहुत सारी डिफिनीसन आपके मुंह में बिल्कुल रटी हुई हैं, लेकिन अब आवश्यकता है कि आप उनके डीप में चलें और एक सरल से कठिन की ओर चलना है। इसलिए शुरुआत में आपको टॉपिक कुछ सरल से महसूस होंगे, लगेगा कि आपका पढ़ा हुआ है, फिर भी आप उन्हें रिवाइज़ करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे ताकि छोटे छोटे डिफिनीसन जो आपको आने ही चाहिए वो आप बता सकें किसी के पूछने पर। इसलिए प्यारे बच्चों, समय को नष्ट न करते हुए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइए पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपको बताया है कि सरल से कठिन की ओर। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। जैसा भी आपको डिस्कस किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको इंट्रोडक्शन दिया भी गया, क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही यहाँ पर लिखा है। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 पार्ट्स को रिवाइज करिए हमारे साथ अगर आप, तो आप देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, और यहाँ वर्ब को किसी कारण से लिख दिया था वर्ब, और एक यहाँ एडजेक्टिव। अगर हम बात करें, यहाँ आपने देखा होगा, देख रहे हैं कि वर्ब हमें किस फॉर्म में मिल सकती है सेंटेंस में। वर्ब हमें जिरेंडियल फॉर्म में मिल सकती है, इन्फिनेटिव के फॉर्म में मिल सकती है और पार्टिसिपल के फॉर्म में होती है। आर्टिकल को कई बार हम अलग से भी कह देते हैं, चूँकि एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव वो है जो नाउन को डिफाइन करे, और नाउन से पहले अगर कोई इंडिकेशन आता है तो उसे हम एडजेक्टिव कह देते हैं। तो आर्टिकल को हम एडजेक्टिव के अंतर्गत भी ले सकते हैं। वैसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अतिरिक्त आर्टिकल को लिया जाता है, और आपको आर्टिकल के बारे में पता है कि आर्टिकल ए, एन और द है। चूँकि एडजेक्टिव की डिफिनीसन पे भी आप जब जाएंगे, धीरे धीरे पहुँचेंगे, देखेंगे तो एडजेक्टिव बोलते ही उसको है जो नाउन के पहले आ जाए और नाउन के बारे में कुछ हमें अलग से जानकारी दें। यस, तो इसलिए हम
आर्टिकल को भी एडजेक्टिव के अंतर्गत रख सकते हैं। क्लियर? आइए अगर हम नाउन को देखें, अगर हम नाउन को कुछ नटसेल में डिफिनीशन उठा करके देखें तो आप सभी मेरे साथ रिसाइट कर सकते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो एकेडमिक डिफिनीशन है, जैसा आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्या नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके अलावा आप इमोशंस को भी कह सकते हैं, स्टेट को कह सकते हैं, कंडीशन है, फीलिंग है, ये भी हमारा नाउन ही है। आप कह देते हैं ही इज सैड, वो दुखी है। यस, तो फीलिंग भी हमारी क्या हो जाती हैं, हमारे नाउन के ही अंतर्गत आ जाता है ना। उसके पार्ट्स अभी बटेंगे तो आप देखेंगे। अगर हम अप्लाइड डिफिनीशन की बात करें, ये तो एकेडमिक डिफिनीशन है। अगर हम अप्लाइड यानी जो आप प्रायोगिक डिफिनीशन जो आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं उसके आधार पे अगर हम कहें तो नाउन इज यूज्ड आइदर एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं। फिर से देख लें, ये आपकी थी एकेडमिक डिफिनीशन जो आपने कहा, जो आपको रटा है बहुत शुरू से, और ये डिफिनीशन आपकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग है जो आप यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब हो गया, अप्लाइड मीन्स जो आप अपने प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, प्रायोगिक डिफिनीशन है। क्या है? नाउन इज यूज्ड आइदर एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। आइए देखें, बंटी हियर एज अ सब्जेक्ट, बंटी प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ क्रिकेट भी तो नाउन ही है, लेकिन किस फॉर्म में आया है? ऑब्जेक्ट। यस, क्लियर हो रही बात? तो नाउन आपका अप्लाइड डिफिनीशन में सब्जेक्ट के रूप में आए या ऑब्जेक्ट के रूप में आए, उसे भी हम नाउन कहते हैं। ओके, आइए अगर हम क्लासिफिकेशन करें थर्ड पार्ट के रूप में तो आप अच्छे से जानते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, आप इसे दो एक बार और बोल लेंगे। लेकिन अगर एक बात और ध्यान दें आप कि मॉडर्न डिफिनीशन जो है या न्यू क्लासिफिकेशन में हम नाउन को दो में भी बांटते हैं। अब केवल किस में? केवल टू में। किस में? काउंटेबल, मेरे साथ बोलिए, यस, काउंटेबल, रिपीट करें, और अनकाउंटेबल। ओके, तो काउंटेबल नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन में, जिनकी आप गिनती कर सको और जिनकी गिनती ना कर सको। ठीक है, ये 5 हमारा ओल्ड क्लासिफिकेशन है, लेकिन इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। इसलिए प्रॉपर नाउन की बात करें, जिसको आप बोलते व्यक्तिवाचक, यानी किसी का नाम अगर हमने लिया, कोई जगह का नाम हो, प्लेस का नाम हो, तो प्रॉपर नाउन डिफिनीशन आप अच्छे से आपको पता होगा, आप एकेडमिक डिफिनीशन रटे भी होंगे। ठीक है, कॉमन नाउन में हम बात करते हैं जिनसे हमें पूरे कॉमनली एक पूरे ग्रुप के बारे में पता चल जाता है। टीचर है, डॉक्टर है, बुक है, पेन है, कोई भी अगर हम ऐसी बात करें तो कॉमन हो गया। ध्यान रखें, जैसे हम पेन कह रहे हैं, लेकिन अगर हम पार्कर पेन कह देते हैं तो ये अलग बात हो जाती है, ब्रांड हो जाता है। यस, और ब्रांड हो जाने पर प्रॉपर हो जाता है। समझ रहे हैं बात आप? हम इससे जब डीप में चलेंगे तो इन पे बात करेंगे। कलेक्टिव नाउन की बात करें, जिनसे पूरा एक ग्रुप का आइडिया लगता हो, कि जैसे आर्मी, हमने आर्मी की बात की। जब भी आप आर्मी बोलेंगे पूरा आपको सैनिक बहुत सारे नज़र आ जाएंगे आपके इमेजिनेशन में। ज्यूरी आपके कौन हो गए? जो जजेस होते हैं, उनका जो पैनल होता है वो ज्यूरी कहलाते हैं। टीम आपकी क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की टीम है। ओके, यानी एक का नाम लिया, उसके अंतर्गत बहुत सारा आपने सुन लिया। बोर्ड या क्लास, आपकी ही क्लास है, क्लास जैसे ही कहा 50-60 जो भी स्टूडेंट आपकी क्लास में है, उनका इमेज आपके दिमाग में आ गया, तो हो गया आपका कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन हो गया। मटेरियल नाउन को अगर देखें, मटेरियल नाउन जो कोई भी मटेरियल है, यस, कोई भी मटेरियल है, यू नो वेरी वेल कि मटेरियल क्या है या मैटर क्या है, तो वॉट एवर मटेरियल इज नेम्ड इज मटेरियल नाउन। ठीक है,
चेयर है, टेबल है, शुगर, आयरन, गोल्ड, जो कुछ भी आप कह लें, ठीक है, जिनमें जो मटेरियल नेमिंग है वो हो गए मटेरियल नाउन। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट को हम परसीव्ड थिंग्स भी बोलते हैं। परसीव से बना है। परसीव जो हम खुद के लिए महसूस करते हैं, केवल अपने लिए होता है, वो परसीव होता है। परसीव से ही बना है परसीव्ड थिंग। परसीव्ड थिंग ही है, आप खा रहे हो, आपको मीठा लग रहा है, तो दूसरा केवल आप कह दो नमकीन खाते हो और आप किसी को बोल दो मैं मीठा खा रहा हूँ, क्या उसे आइडिया लगेगा कि आप क्या खा रहे हो? यस, मतलब आप उस टेस्ट है, पेन है, लव है, ब्यूटी है, ऐसे जो भी फीलिंग्स हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, उनको हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, ना हम मार्केट में ले सकते हैं। ये हमारी सेल्फ जनरेटेड इनर साइड की चीज़ है। क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपको क्लियर हो गया। ओके, आइए अब अगर हम बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट में चलें, कहाँ चलें? बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट में चलें, तो हम देखते हैं कि जो नाउन है, नाउन बनता किससे है? नाउन में होते हैं नंबर, जेंडर और केस। आइए फिर से बात करें। नंबर की अगर हम बात करें, ध्यान दें, नंबर की अगर हम बात करें तो नाउन कैसा होगा? या तो सिंगुलर होगा नाउन, या तो प्लूरल होगा। बात समझ रहे हैं? तो जो नाउन है उसका जो बेसिक फॉर्म होगा वो सिंगुलर ही होता है। क्या होता है? सिंगुलर। बेसिक फॉर्म हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। यानी नाउन का जो नंबर होगा बेसिक, वो सिंगुलर होगा। और जब हम नाउन के सिंगुलर फॉर्म में एस या ई एस या आई ई एस या वी ई एस इसे हम ऐड कर देते हैं, यस, इसे हम लगा देते हैं, कुछ पर्टिकुलर इनके रूल्स हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, इनको हम नाउन के ही टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तब बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है? प्लूरल। यानी बेसिक फॉर्म नाउन का नंबर के रूप में सिंगुलर ही है, हम उसमें एस या ई एस या आई ई एस या वी ई एस इनमें से कोई एक लगा करके नंबर को हम बनाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे इनमें से दो के नंबर नहीं बन सकते। जैसे प्रॉपर नाउन, राम्स, कई इनमें एक्सेप्शन आपको बताए जाएंगे, ठीक है, कि राम्स किन परिस्थितियों में हो सकता है, ठीक है। अभी आपको अच्छे से यही समझना है कि, है ना, अच्छे से यही समझना है कि आपका प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नंबर नहीं होगा। ओके, फिर आइए जेंडर की बात करें, अभी और आपको क्लियर किया जाएगा। जेंडर की बात करें तो जेंडर में क्या हो गया? 4 तरीके के जेंडर हैं, ठीक है, 4 टाइप्स: मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, न्यूटर। ओके, मस्कुलिन की बात करें, अच्छे से आप जानते हैं, पुल्लिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, बॉय है, मैन है, एक्टर है, हियर है, ईयर बोलते हैं, ईयरस, ईयर, ठीक है। इसी का अगर फेमिनिन जेंडर बनाए तो बॉय का गर्ल हो गया, मैन का वुमन हो गया, एक्टर का एक्ट्रेस हो गया, ईयर का ईयरस हो गया। कॉमन जेंडर की बात करें तो स्टूडेंट हैं, लीडर हैं, जिनसे हमें जेंडर का ना पता चले, लीडर कोई भी हो सकता है, यस, स्टूडेंट कोई भी हैं, आप सभी लोग स्टूडेंट कहे जाते हैं, आइदर यू आर बॉय और गर्ल कैंडिडेट, नो मैटर, ठीक है। तो स्टूडेंट, लीडर, टीचर, डॉक्टर, दे आर कॉमन जेंडर। न्यूटर की बात करें तो जनरली ये नॉन लिविंग होंगे, जैसे पेन है, बुक है, चेयर है, टेबल है, कुछ भी ऐसा आप नाम लेते हैं तो इनका जेंडर क्या हो गया? न्यूटर। तो नाउन में हम देखते हैं कि नाउन में हमें नंबर भी मिल रहा है, नाउन में हमें जेंडर भी मिल रहा है, यानी नाउन बना होगा नंबर से और जेंडर से। क्लियर हो रही बात? ओके, अब आप ध्यान दें बेटे कि नाउन में एक चीज़ और पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं केस। क्या बोलते हैं? रिपीट करो मेरे साथ, केस। यस, अब आप कह दो केस क्या है, क्योंकि केस को हम अच्छे से डिस्कस प्रोनाउन के साथ भी करना पड़ेगा,
क्योंकि आपको पता है कि नाउन की जगह पे आने वाला प्रोनाउन है। ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे क्रोसिन की जगह पे पैरासीटामॉल है, नाम बदल जाता है, काम नहीं बदलता। ऐसे ही नाउन की जगह पे जब प्रोनाउन आता है तो काम नहीं बदलता, केवल नाम बदल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी केस आता है। चूँकि हम प्रोनाउन के डिस्कशन में केस की डिस्कशन अच्छे से करेंगे, इसलिए आप इसे ऐसे ही समझ लें कि नाउन में केस भी होता है, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, है ना, जैसे आई, वी, दे, यू, ये वाला। ऑब्जेक्टिव केस, इन्हीं का आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए, माई, आवर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर देख कम रहा हो तो एक्यूजेटिव, ACCUSATIVE, एक्यूजेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस कहते हैं, और पॉजेसिव केस को जेनेटिव केस भी कहते हैं। जेनेटिव केस राम्स बुक, यस। तो पॉजेसिव केस में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के जो पॉजेशन यानी अधिकार दिखाते हैं, एम्फेसिस करते हैं, जोर देते हैं, ये मेरा है, यस। तो वहाँ पर पॉजेसिव केस आता है। इसका डिस्कशन हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में करेंगे। अब आए, रिजल्ट क्या हम निकाल रहे हैं फिर इसका मतलब। नाउन के लिए बेसिक हमने रिजल्ट निकाला, यस। इतनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने रिजल्ट निकाला क्या, कि नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, यस। यानी नाउन में नंबर होता है, यस। नाउन को पहचानने का तरीका आप समझ रहे हैं। अब नाउन में नंबर होता है, लेकिन नाउन में नंबर किस में नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं होगा, और प्रॉपर नाउन में नहीं होगा नंबर। क्लियर, ओके। और नाउन में जेंडर भी होता है, यस। जेंडर अभी आपने जो 3 पढ़े, मास्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। आपका जब प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो बेसिकली नंबर और जेंडर ही नाउन को रिप्लेस करते हुए प्रोनाउन आएगा, और केस होगा उसमें। वही फिर जब नाउन से प्रोनाउन में बदलता है, उसकी जगह पे ले आते हैं, तो वहाँ केस भी बदल जाता है। आप समझ रहे बात मेरी। इसलिए हमने इसे कहा था कि आपको हम प्रोनाउन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब आप समझ गए कि नाउन को अगर हम यहाँ से देखें तो नाउन में हमें क्या क्या मिला। नाउन में हमें मिला नंबर प्लस जेंडर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सबके लिए एक टास्क है कि आप कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ये आप अपने एक्सरसाइज की कोई भी बुक हो उसमें जाएं, और वहाँ से ढेर सारी एक्सरसाइज आप कैसे बना सकते हैं थोड़े जैसे दिए हैं यहाँ पे। जैसे विडो में भी किसी में केवल एस लगता है, गैस किसी में केवल ES लगा है, आर्मी Y हट करके IES लगा है, FE नाइफ है, नाइफ में FE हट के VES लगा है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, यस। ये सिंगुलर, ये प्लूरल। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी हैं जिनका प्लूरल बनाते समय केवल अंदर के जो बीच के उनके वावल लेटर हैं, वावल को चेंज कर देते हैं, यस। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर देखें मैन का मैन, फूट का फीट, माउस का माइस, ऐसे हो गया। तो सिंगुलर का प्लूरल ये बना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है प्यारे बच्चों। जब हम नाउन को कॉमन ईरर के रूप में लेंगे, सिंटैक्स के फॉर्म में लेंगे, तब हम देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना या सब्जेक्ट को पहचानना इतनी आसान बात नहीं है। फिर भी आप डरें नहीं, अपने को सेफ रखते हुए स्टडी अच्छे से करें, बाहर ज़्यादा ना निकलें, मास्क लगा करके रहें। जो 12th के स्टूडेंट हैं वो जा कर के 11th-12th के वो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। इस समय गवर्नमेंट की प्लानिंग है। बी सेफ एंड जस्ट डू केयर योरसेल्फ। प्यारे बच्चों, गुड नाइट।